हमारे में बहुत दोष हैं, पर एक दोष ऐसा है जिससे हमको बार बार पीड़ित होना पड़ता है। वो दोष है सब पर अत्यंत सहज सरल विश्वास, किसी के ऊपर अविश्वास नहीं। बचपन से लेकर अब तक कई बार धोखा खा चुके हैं और धोखा मिलता ही रहेगा भगवान की दया से। लेकिन वो प्रकृति ऐसी है, क्या करें। खाक चौक में पहाड़ी बाबा आश्रम में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने हमको सन 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को हमें वहाँ के महंत पद पर अभिषिक्त किया है। वृंदावन का बहुत प्राचीन सिद्ध संतों की परंपरा का, रामानंद संप्रदाय की परंपरा का प्राचीन स्थान है। भगवान की कृपा से वहाँ सेवा का सौभाग्य मिला। एक महापुरुष सुदामा कुटी में विराजते थे। उनका नाम तो बड़ा विलक्षण था, वो नाम किसी को पता नहीं था। श्री सीयपीय दास, क्या नाम था? श्री सीयपीय दास ये नाम था, पर ये नाम किसी को पता नहीं था। उपनाम से वो प्रसिद्ध थे पूरे भारतवर्ष में। काकाजी, काकाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? काकाजी। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के गुरु भाई लगते थे, इस दृष्टि से सबने उनको काकाजी कहना शुरू किया। और सुदामा कुटी को पूजा से लेके, भंडार से लेके प्रायः सारी व्यवस्था उन्हीं के हाथ में रहती थी। और हम बड़ी प्रशंसा करते हैं उनकी कि उन महापुरुष ने सुदामा कुटी को बहुत आगे तक पहुंचाया। इतने कुशल थे वो, बहुत कुशल थे हर क्षेत्र में। आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध किया स्थान को उन्होंने। भगवान के मंदिर में मुकुट, पोशाक, वस्त्र, आभूषण सोने चांदी के, वो खूब। यही कुशलता है, स्थान को मजबूत करना। सब चीज से वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमको एकांत में बुलाया, किसी को भेजकर बुलवाया, उनको बुला के लाओ। माए दंडोत प्रणाम हुआ, बैठ गए, कंबल बिछा दिया, बैठ गए। बोले वो भीतर से बंद कर दो, कमरा बंद कर दो। कर दिया। बोले एक बात के लिए हमने आपको बुलाया है। आप पढ़े लिखे तो हो, पर आप सीधे बहुत ज़्यादा हो, बहुत सरल हो। ऐसे सीधे साधे सरल लोगों का कहीं गुजारा है नहीं। एक राजा में जितनी राजनीति चतुराई होनी चाहिए, उससे अधिक चतुराई महंत में होनी चाहिए। उनके शब्द थे, एक राजा से अधिक राजनीति, कूटनीति और चतुराई एक महंत में होना चाहिए। वो आपको महंत बना दिया गया है। वो आप कथा कहने के योग्य तो हो, लेकिन महंती करने के योग्य नहीं हो, क्यों? बहुत सीधे हो।
कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है कि आपको स्थान छोड़ के निकलना पड़ जाए। और आपके पास कुछ नहीं होगा तो पूरा जीवन तो यहाँ खपा दोगे, और जब रोड पर खड़े हो जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई नहीं पूछेगा आपको। इसलिए पहला सूत्र सफल महंती का, अपने मन की बात किसी को नहीं बताना, दूसरे के मन की बात ले लेना, वो अपने मन की बात किसी को बताना नहीं, खोद खोद के पूछ लेना। दूसरा सूत्र सफल महंती का, कथा में सब विषय मिल जाते हैं। किसी को महंत बनना हो, सफल, तो उसके लिए सूत्र हैं। किसी पर विश्वास नहीं करना, न गुरु पे विश्वास करो न चेला पे, किसी पे विश्वास नहीं करना, शंकित रहना। तीसरा, कुछ ऐसे गुप्तचर रखना जो सब न्यूज तुमको दें, सब सूचना दें, पर उन गुप्तचरों के पीछे खुद गुप्तचरी करना, उन पर भी विश्वास नहीं करना। और नज़र बचा के कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो। भगवान करे ऐसी स्थिति ना आवे, कथनचित आ गई तो क्या करोगे? अरे ठाठ से एक जमीन खरीद के अपना स्थान बना लोगे। भटकना तो कुछ खरीद लोगे। और गुरुजी पूछेंगे तो उनको भी सब बात नहीं बतानी, जितना जरूरत उतना बता दो, जो नहीं जरूरत क्यों बताना सब बात। ये तुमको अत्यंत प्रिय मानकर ये राजनीति का पाठ हम पढ़ा रहे हैं। ये बात किसी को मत कहना। हम तो इस कथा में बोल रहे हैं तो जाने कहाँ कहाँ तक लोग सुन रहे होंगे, सुनेंगे। किसी को नहीं बोलना ये बात, अपने तक सीमित रखना। हम तो परेशान हो गए। तो हमारा स्वभाव ये रहा कि हम कभी भी कोई मन में बात आवे, उथल पुथल मचे, तो श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में सबका समाधान होता है। और ये बात अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं कि साक्षात परमात्मा तो हमने देखा नहीं, पर यदि कोई प्रत्यक्ष परब्रह्म है तो वो सद्गुरु भगवान ही। सारे जीवन के समाधान के लिए तो उनका आश्रय होता है। और जब वे विराजमान हैं तो फिर समाधान उनके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहाँ मिलेगा? कहाँ जाना, कहाँ भटकना? कहीं समाधान के लिए हमको नहीं जाना। और जब वे शरीर में नहीं होंगे और तुम्हारी निष्ठा परिपूर्ण होगी तो भी उनके द्वारा तुम्हें पद पद पर समाधान मिलता रहेगा। जब गुरु साक्षात परब्रह्म तो उनका अभाव होगा क्या? जब साक्षात परब्रह्म है तो उनका अभाव तो होने वाला है नहीं। वे तुम्हें सब प्रेरणा देकर के समाधान करते रहेंगे। तो महाराज जी से कभी हम कुछ छिपाते नहीं थे, चाहे बुरी बात हो चाहे अच्छी बात हो। हमने महाराज जी के पास निवेदन किया और महाराज जी की लीला ऐसी करते तो खुद ही पूछ लेते थे
कहो पंडित जी आज उद्विग्न से क्यों हो। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी महात्मा ने तो कह दिया कि किसी को बताना नहीं, पर किसी को तो नहीं बताएंगे इसका मतलब थोड़ी कि हम आपको भी ना बताएं, यही बात है। महाराज जी बोले, महात्मा ने बड़ी कृपा की है, सफल महंती के सूत्रों का उपदेश किया, बड़ी कृपा की महात्मा ने। पर पंडित जी एक बात समझ लो, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, इसलिए हम किसी के भी साथ छल करते हैं तो वह भगवान के साथ छल होता है, किसी के भी साथ कपट करते हैं तो भगवान के साथ कपट होता है, किसी के भी साथ झूठा व्यवहार करते तो भगवान के साथ झूठा व्यवहार होता है, क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी है। ऐसा विचार करके किसी भी प्राणी के साथ छल कपट युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हानि होगी तो क्या हानि होगी? संसार की हानि होगी। अरे संसार तो नाशवान है, संसार की हानि हानि नहीं है, परमार्थ की हानि सबसे बड़ी हानि है। इसलिए एकदम निर्भय और निश्चिंत होकर के जिस पद्धति से जीवन बीत इसी पद्धति से रहो, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार अच्छा बुरा होगा सो हो जाएगा। छल कपट करोगे तो भी होगा और नहीं करोगे तो भी होगा। छल कपट करने से परमार्थ बिगड़ जाएगा, बिना छल कपट के परमार्थ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए परमार्थ न बिगड़े इसकी सावधानी रहे। जैसे महाराज जी ने समझाया, दिमाग एकदम शांत हो गया। काका जी की कही हुई बात भी सत्य हुई। 8 वर्ष उस स्थान में सारी सेवा करने के बाद और जब कुछ ऐसा प्रकरण बना कि वहां से हमको हटना पड़ा, वहां से हटे तो हमारे सिर पर 5.5 लाख रुपए का कर्ज था। ये बात है सन 2003 की। सन 2003 में 5.5 लाख रुपए कर्ज था। मलूक वाला जो स्थान लिया था उसका पैसा किसी से लिया था, उसको चुकाया नहीं गया था, और तो चुक गया था वो बाकी था। और रात्रि में खुले आकाश में, सावन का महीना था, बुधवार का दिन था, कृष्ण पक्ष था, पुरानी मलुकदासी की समाधि, खिन्नी का पेड़, बूंदाबांदी हो रही थी, अंधेरी रात थी, स्थान में भी गेट ठीक से लगे नहीं थे, रोड भी बना नहीं था। उस स्थिति में पेड़ के नीचे जाकर सोए। कोई सहयोगी भी नहीं था। प्रकट में भगवान तो रहते ही हैं, केवल 12 घाट वाले महंत जी थे। वो भी रात को वहीं सोए। बोले हम जगते रहेंगे, दुश्मनाई है, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। उन्होंने आरती की 12 बजे रात को कपूर से और 100 रुपये भेंट किया हमको। ना तो एक मुट्ठी अन्न था, ना 1 रुपया था, बनाने खाने के बर्तन तक नहीं थे, और सब लोग यहीं आ गए थे। सवेरे ही एक सज्जन आ गए बिना सूचना की।
उन्होंने सारी स्थिति देखी, मथुरा चले गए, गुजरात के थे सज्जन, और वहाँ से बनाने खाने के बर्तन ले आए। एक चेतन कुटी के बगल में एक स्थान है रामायणी कुटी, वहाँ के रामायणी जी महाराज ने, गौड़िया संत थे, उन्होंने जो है 2-3 बोरी गेहूं भेज दिया और सब राम जी की दया से सब व्यवस्था हो गई। तो कहने को तो हम लेके कुछ आए नहीं, कर्ज लेके आए, वहाँ से कर्ज था सिर पे। लेकिन हम आपको पूछते हैं कि किस बात की कमी रह गई? हमें आश्चर्य होता है कि पूरे जीवन भर लोग प्रयास करके उतना कमा नहीं पाएंगे, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान ने खर्च करवा दिया। कोई मनुष्य कर रहा है ये काम? यदि मनुष्य कर रहा है ये हम सोचते हैं तो हमारी भारी भूल है। ये सब सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी कर रहे हैं, गोपाल जी कर रहे हैं। कितना भयंकर समय है पूरे देश और पूरी दुनिया पर गो सेवा जो चल रही है इसके मूल में भगवान का संकल्प। आप ऑफिस में बैठते हैं, आप पूरा देखते हैं, ये पूरे महीने की व्यवस्था कहाँ से जुटती है? आप उत्तर दे सकते हैं? हम उत्तर दे सकते हैं? अरे भैया, गो सेवा का काम तो ठाकुर जी कर रहे हैं, गोपाल जी कर रहे हैं। तुम उनके साथ ग्वारिया बन के गोबर उठाने लग जाओ, सेवा में लग जाओ, तुम्हारा सौभाग्य है। तुम कहीं कुछ नहीं हो, करने कराने वाले श्री ठाकुर जी हैं। ना हमारे किए हुआ और ना हमारे किए होगा। जो कुछ हुआ गुरु गोविंद की कृपा से हुआ, और जो कुछ होगा वो गुरु गोविंद की कृपा से ही होगा। और शायद छल कपट करके वहां से पैसा लेके चले आते तो हमको भी दर दर भटकना पड़ता। गुरुजनों से छल कपट करके कहां जाते? और जिस स्थान को छोड़ना पड़ा वो स्थान पुनः मिला, और उस पूरे स्थान के जीर्णोद्धार की सेवा भगवान ने स्वयं ली। आज भगवान भव्य मंदिर में विराजमान है, सुंदर सेवा पूजा हो रही। क्या कमी रह गई? इसलिए कपट मत करो, छल मत करो, जीवन में सहजता सरलता स्वीकार कर लो। उससे हानि नहीं है, हानि छल कपट से ही है। कल कुछ चर्चा सामने आई थी, लेकिन आपने अनुभव किया होगा, मनुष्य कुछ भी करता है पर झूठ नहीं छोड़ता, छल कपट नहीं त्यागता। आज छल कपट नहीं त्यागोगे तो भगवान और गुरुजी लाख बार क्षमा कर दें तो भी क्षमा नहीं होगा। और चाहे जितना बड़ा अपराध हो जाए, निश्चल निष्कपट भाव से आर्त होकर शरण ग्रहण कर लो, नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। पर हम स्वीकार अपनी भूल को कहाँ करते हैं? हम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते। बड़ी प्यारी बात, करहूं कपट कपट करो अंतर्यामी सो, मैं अंतर्यामी से कपट करता हूं। कितने दुख की बात है। ध्यान में आई बात? नहीं आई। हम जिस किसी से भी कपट करते हैं तो अंतर्यामी से ही कपट करते हैं, क्योंकि जो अंतर्यामी हमारे भीतर है वही अंतर्यामी तो उसके भीतर भी है। यदि उसके भीतर न होता तो उसे सर्वांतर्यामी कैसे कहते? तो करो कपट अंतर्यामी सो
व्याघ व्याप कहीं दुरावों, पापों को छिपा लेता हूं। ऐसे हुकुमती कुसेवक पर रघुपति न कियो मन भाव। ऐसे कुबुद्धि सेवा धर्म से शून्य कुसेवक पर श्री रघुनाथ जी ने अपना वात्सल्य कम नहीं किया। हमारे झूठ छल कपट दंभ पाखंड को भगवान देखें तो 24 घंटे में आधी छटाक आटा भी फांकने के योग्य हम नहीं हैं। 24 घंटे में आधी छटाक आटा फांकने के लिए हमें मिल जाए इस लायक भी हम नहीं हैं। पर हमारे दोषों की ओर हमारे रघुनाथ जी ने देखा कब, कहां देखा? बिल्कुल नहीं देखा, केवल अपनी कृपा करुणा की ओर देखा। हमारे दोषों की ओर भगवान ने नहीं देखा। ऐसे उदार स्वामी को छोड़ करके, ऐसे दया सागर, क्षमा सागर, शील सागर स्वामी को छोड़ करके हमने भोगों से, विषयों से, संसार से अनुराग किया। हे नाथ, इसका दंड तो यम यातना के रूप में हमें मिलना ही चाहिए। आहा, उदर भरों किंकर कहाय, हमें अहरनिश आपको ही भजना चाहिए। लेकिन हाय रे हाय, हमारा दुर्भाग्य कैसा है। बेचो विषयिन हाथ हियो है। हमने अपना हृदय विषयी पुरुषों के हाथ में बेच दिया। देह गेह में आसक्त पुरुषों के हाथ अपने हृदय को बेच दिया। आपका टुकड़ा खाकर, आपका सेवक बनकर भी मैंने ऐसा किया। छल किया मैंने, स्वामी की वंचना की, स्वामी को ठगा। लेकिन ऐ मोह से वंचक को कृपालु छल छाड़ी के छोकियो। हे नाथ, मेरे जैसे वंचक की वंचना के इस भयंकर अपराध को ध्यान में न रखकर, हे परम कृपालु, आपने अत्यंत निश्चल भाव से हमसे प्रेम किया, हमको अपने हृदय से लगा कर रखा। भैया सच्ची बात है, हमारे जैसे जीवों का निर्वाह रघुनाथ जी के दरबार में ही संभव है। क्योंकि ऐसा क्षमा, दया, करुणा का समुद्र इनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। फिर भी आपने हमारे ऊपर छोह किया, हमारे ऊपर कृपा की। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, जेहि अघ बधेउ व्याध जिम बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली, सुकंठ सोई कीन
सपने हूँ सोना राम ही है, सपने हूँ सोना राम ही है। क्योंकि स्वभाव कैसा है, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार ये की, करत सुरत सहवार ये की। जन अवगुण प्रभु मान न काबू, जन अवगुण प्रभु मान न काबू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना। तिनहि भजन तजी भाव दाना, तिनहि भजन तज भाव दाना। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ। केही खगेश रघुपति समलेखा, केही खगेश रघुपति समलेखा। हे नाथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार कुछ उपकार कर देते हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं। पल पल के उपकार रावरे, एक एक पल के उपकार हैं आपके। पल पल, पल पल माने प्रति पल प्रति क्षण। हम बोल रहे हैं ये कृपा है, आप सुन रहे हैं ये कृपा है, इन धमनियों में रक्त का प्रवाह चल रहा है ये कृपा है। संसार का नास्तिक से नास्तिक, विमुख से विमुख प्राणी भी भगवान की कृपा करुणा के बिना क्षणार्ध भी जीवित नहीं रह सकता। हाउस टैक्स देते हो, वाटर टैक्स देते हो, इलेक्ट्रिक टैक्स देते हो, पर भगवान की धरती पर रहते हो टैक्स देते हो? सूर्य चंद्रमा की रोशनी का उपयोग करते हो टैक्स देते हो? वैज्ञानिकों के बाप ने अन्न बनाया, भगवान के बनाए अन्न को खाते हो, भगवान के बनाए जल को पीते हो, भगवान के बनाए पवन को प्राणवायु के रूप में स्वीकार करते हो, इसका टैक्स देते हो। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना और भगवान का भजन करना यही मनुष्यता है। ऐसा नहीं तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं, कृतघ्न है। भगवान को नहीं भजता है तो वो कृतघ्न है। सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना ही चाहिए, भगवान के प्रति हृदय से कृतज्ञ रहना चाहिए। क्योंकि पल पल के उपकार रावरे, आपके एक एक पल के उपकार हैं।
जानी बूझी सुनिनी के। जानते भी हैं, बूझते समझते भी हैं और सुनते भी हैं, सुनते भी हैं। कथाओं में सुनते हैं भक्तों के साथ भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं नहीं की हैं। महाराष्ट्र की एक बाई थी, उसका नाम था सखू बाई। वो एक भक्त परिवार की बेटी थी और ऐसे परिवार में ब्याही गई जो महादुष्ट थे। उनके यहाँ कथा कीर्तन सत्संग संत महात्मा कुछ नहीं, कोई जानता ही मानता नहीं था, भगवान के प्रति किसी को भाव नहीं था। भक्त ही दयालु होता है, विमुख प्राणी तो बड़े क्रूर होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं। तो सखू बाई के साथ भयंकर कठोरता क्रूरता का व्यवहार किया जाता था, लेकिन बेचारी सब कुछ सहती, सेवा में दिन रात लगी रहती। बड़ी पीड़ा रहती कि मैं भजन सत्संग के लिए कहीं कोई अवकाश नहीं है। पंढरपुर की यात्रा जा रही थी, वारी यात्रा, पंढरीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जो पैदल यात्रा निकलती है आषाढ़ में। उस यात्रा में हजारों लोगों को जाते हुए देखा तो वो व्याकुल हो गई कि जीवन में एक बार पंढरीनाथ का दर्शन तो कर लूं, अब तक मैंने दर्शन नहीं किया, लगता है यहाँ तो मैं मरी जाऊंगी। वो भीड़ के साथ चली गई। घर वालों ने कहा कहाँ गई सखू बाई? अरे वो तो गई 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 गई, कहाँ गई कहाँ गई? वो तो भीड़ के साथ गई। दौड़े लोग महाराज, पकड़ लाए, पकड़ लाओ, बड़ी पिटाई हुई। उसके आदमी ने, पति ने पिटाया, मैया ने पिटवाया, सास ने, पीट इसको, मार इसको, पिटाया, पीट करके खंभे से बांध दिया। भाग के जा रही, देखते कहाँ भाग के जाते। ऐसे निर्दयी लोग थे। भूखी प्यासी सखूबाई 24 घंटे तक बंधी रही। ठाकुर जी से नहीं रहा गया। स्वयं श्री पंढरीनाथ भगवान एक महिला के रूप में आए, आकर के बोले बाई क्यों बंधी हो? रोती रही। उसने कहा क्या करूं, मैंने ऐसे पाप कर्म किए पूर्व जन्म में जिससे मैं महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद भी श्री पंढरीनाथ भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकती। सोचा था कि यातना भोगते भोगते मरना तो है ही, एक बार भगवान का दर्शन तो कर लूं, पर किसी का दोष नहीं, मेरे पाप ही ऐसे हैं। मुझे मारा पीटा गया और मुझे बांध दिया गया। अब लगता है कि उनके दर्शन की विकलता में ही प्राण गंवाने पड़ेंगे। वो महिला दूसरी तो थी ना, वो पंढरीनाथ जी ही थे। बोले देखो बहन कोई बात नहीं, दुखी मत हो, हम तुमको खोल देते हैं, तो तुम चली जाओ, दर्शन करे आओ। अरे महाराज मैं तो गई थी दर्शन करने, बीच से पकड़ लाए, पिटाई और ऊपर से भई, फिर भागूंगी, फिर पकड़ी जाऊंगी, फिर पीटी जाऊंगी। ऐसा है कि तुम्हारे स्थान पर मैं बंधकर खड़ी हो जाती हूं और तुम चली जाओ। अरे राम राम, आप भला क्यों बंद होगी? देखो तुम्हें मेरी सौगंध है। खोल दिया ठाकुर जी ने उसको, खुद बंध गया उस स्थान पर। अब वो चली गई दौड़ी भाई, पंढरपुर चली गई। और पंढरपुर में जाकर के पंढरीनाथ भगवान का दर्शन किया। दर्शन करके इतनी आनंदित भई, इतनी आनंदित भई
कि उस आनंद में उसके प्राण निकल गए। दर्शनानंद में उसके प्राण निकल गए, प्राण भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिए। गांव के लोग थे, बोले वो तो अमुक की बहू है, बेचारी मर गई, अब तो सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव है, अब इसका संस्कार कर दो। तो चंद्रभागा नदी के तट पर सखूबाई का संस्कार कर दिया। सुना है कथा कि नहीं? वो ठाकुर जी वहां बंधे खड़े और सखूबाई का तो संस्कार हो गया। अभी गांव के लोग लौटे नहीं, इसलिए सूचना नहीं। और इधर घर वालों के मन में आया कि अरे 48 घंटा होने को है, मर जाएगी, खोल दो, कोई बात नहीं, खोल दो, इसको खोल दो। तो घर वालों ने खोल दिया। वो पहचान ही नहीं पाए कि सखूबाई नहीं, वो सोचे सखूबाई ही है। भगवान की ऐसी कृपा भई कि घर के सबका स्वभाव बदल गया, सबका स्वभाव। अब सब बहू को एकदम हाथ पे लिए घूमे, अरे अरे बहू रानी, बहू रानी, बहू रानी, क्षमा करो। सब घर का काम करें ठाकुर जी। रुक्मिणी जी ने कहा कि ये अच्छी आफत है, ठाकुर जी कहाँ चले गए? मूर्ति खड़ी है, ठाकुर जी तो यहाँ ही नहीं, ठाकुर जी कहाँ गए? ठाकुर जी तो बहू बने हैं, घर में झाड़ू बहारू लगा रहे हैं, चकिया चूल्हे का काम कर रहे हैं ठाकुर जी तो। तब श्री रुक्मिणी जी तो साक्षात भगवती महालक्ष्मी है ही हैं। जहाँ सखूबाई का संस्कार किया गया था, वहाँ की भस्म पर जैसे ही अमृत छिड़का, रुक्मिणी जी ने उसकी भस्म की ढेरी से सखूबाई पुनः प्रकट हो गई और कहा तुम चली जाओ, वहाँ ठाकुर जी फंसे पड़े हैं, वहाँ तुम चली जाओ। और इधर गांव के लोग गए तो उन्होंने जाकर कहा कि बड़े दुख की बात है, तुम्हारी बहू तो हम लोग जला के, अरे क्या बोलते हो जला के? अब हमारी बहू कहीं गई नहीं, वो घर में काम कर रही है। और तब तक असली सखूबाई आ गई तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तब घर वालों को पता चला कि इतने दिन तक ठाकुर जी ही घर में चौका बर्तन कर रहे थे। ऐसा भक्तों के साथ प्रेम का निर्वाह भगवान को छोड़कर कौन करेगा? लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ इंद्रादि देवता जिनके चरणों की सेवा करते, भगवान किसी की बहू बेटी बन के भी घर में चौका बर्तन करते हैं। पल पल के उपकार रावरे, जानी बूझ सुननी के, भिद्यो न कुल सिंहते, कठोर चित कबहु प्रेम सिय पीखे। आपने भक्तों के साथ जो उपकार किया है, उसको आपके भक्तों के चरित्रों को सुनते समय हमने सुना है, समझा है। फिर भी उन भक्तों के मंगलमय चरित्रों को सुनकर भी हमारा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, जो पिघलता नहीं है, द्रवित नहीं होता है, शरीर में रोमांच नहीं होता, नेत्रों में प्रेमाश्रु नहीं छलकते हैं। हे प्रभु, हमारा हृदय कभी श्री जानकी जी के प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के प्रेम में कभी द्रवित नहीं होता। इसलिए कीजे मोह को जम जातना मई, इसलिए हमको यम यातना तो मिलनी ही चाहिए। नरक की यातना हमको भोगनी चाहिए, मिलनी चाहिए।
श्रीधाम वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी कथा कहते थे, और ऐसे महान प्रेमी अनुरागी रसिक महापुरुष भगवत चरित्र कहें तो कौन ऐसा है जिसका हृदय द्रवित न हो। सब श्रोता रोते थे। एक कोई बाहर से महंत जी आए थे वृंदावन में, बड़े प्रतिष्ठित स्थान के महंत थे, संपत्तिशाली मठ के मठाधीश थे, खूब बढ़िया मटका वटका का कपड़ा पहन के महंत, मोटे तगड़े, सुंदर हृष्ट पुष्ट, गोल मटोल। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कभी कभी विनोद में कहते हैं कि स्थान का गेट और महंत का पेट बड़ा तो हो नहीं चाहिए। स्थान का गेट और महंत का पेट गोलमटोल थे। आओ आओ महंत जी, आओ आओ, विराजो विराजो। उनको आसन देते, लोग बैठ जाते कथा में। अब उनको बड़ा संकोच लगता है कि भगवान के प्रेम में सब रोते हैं, अब मैं रोने ही नहीं आता मुझे, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। तो प्रेम तो वस्तुतः नहीं था उनके भीतर, पर उनको शर्म लगती थी, लोग क्या सोचेंगे बताओ, इतने बड़े मठ के महंत, ये भगवान का प्रेम ही नहीं इनके भीतर, रोते नहीं। तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, अपनी माला झोली में ही लाल मिर्चा का पाउडर, बड़ी तीखी लाल मिर्चा का पाउडर जो है वो लेके आए। और जब जैसे कथा शुरू हुई तो जैसे ही लोग रोने लगे तो उन्होंने, माला झोली में तो हाथ रहते ही महात्माओं के, ऐसे ऐसे थोड़ा मिर्चा उंगलियों में लगाया, लगा के ऐसे 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 थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया। अब स्वाभाविक है, लाल मिर्चा आँख में लगेगा तो आँख में तो आंसू आएगा ही। तो जैसी आँख से आंसू आना शुरू हुआ, लोग कितने प्रेमी हैं, अब तो गीली आँख में फिर मिर्चा लगा लें। मिर्चा, आँख लाल हो गई, खूब आँख में आंसू आवे। लोग तो नहीं समझ पाए, लेकिन श्री गदाधर भट्ट जी समझ गए कि ये आंसू मिर्चाई वाले आंसू हैं, ये प्रेम वाले आंसू नहीं हैं। तो वे व्यासपीठ से जैसे ही कथा हुई, व्यासपीठ से उतरे और उतर के उन्होंने महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले आपने बहुत बड़ी शिक्षा दी है। जो आंखें भगवत भागवत चरित्र श्रवण करते समय द्रवित न हो, उनमें सुरमा नहीं, गुलाब जल नहीं, उनमें तो लाल मिर्चा बहुत झोंक देनी चाहिए। क्यों नहीं भगवान के प्रेम में गीली होती आंखें? आपने बहुत बड़ा उपदेश दिया है। ऐसा कह के जैसे ही उन्होंने हृदय से लगाया, एक प्रेमी महापुरुष का आलिंगन होते ही उनके भीतर प्रेम, वास्तविक प्रेम जग गया और वे कृतार्थ हो गए। मेरा एक विश्वास है, हो सकता आपका होए ना हो, मेरा एक विश्वास है कि जिसको कभी आंख में आंसू ना आते हों, वो ईमानदारी से भरत चरित्र पढ़ ले। रोए बिना नहीं रहेगा। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होए भवरस विरति। हरे राम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने एक जजमान का पाठ किया।
एक रुंगटा जी एक कोल्ड स्टोर वाला भगत था, बनिया था। कोल्ड स्टोर जानते हैं ना, शीतगृह हैं जी। हाँ हाँ हाँ, आलू वगैरह सब उसमें स्टोर किया जाता है। तो कोल्ड स्टोर वाला भगत था, तो कुछ घाटा वाटा चल रहा होगा, ऐसे ही लोग करते हैं सिर्फ बिना स्वार्थ के, तो सेवा करने वाले बहुत कम होते हैं। तो किसी ने कहा हरे राम बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मुड़ारा गांव की बात है। बाबा वहाँ रहते थे, हनुमान जी का मंदिर था। तो भगत पहुँच गया गाड़ी लेके, बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कल्याण करो, में बहुत घाटा हो रहा है, सबके बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है, बच्चा मैं क्या करूं? पर कुछ आशीर्वाद दे दो, कुछ पूजा पाठ कर दो। तो हरे राम बाबा थे बड़े विलक्षण महात्मा और बहुत निश्चल निष्कपट सरलता की चरमावधि थे, ऐसा समझो। पर स्वभाव बच्चों जैसा था, वो खाने पीने के शौकीन थे। तो सोचे कि इतने दिन से खाली सूखा आटा और सीधा सामान आता, कोई बादाम, मामरा बादाम और मुनक्का और मिश्री और घी, ये काली मिर्ची, तो सब बढ़िया चीज़ तो आई नहीं, पिस्ता बादाम वगैरह। हनुमान जी ऐसी सूखे सूखे भोग लगा रहे हैं, गोपाल जी। तो बोले बच्चा बातों से काम नहीं बनेगा, अनुष्ठान होगा और उसमें सामान लगेगा, वो सामान लगेगा तब तेरा कष्ट दूर होगा। ऐसे महात्मा थे वो, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे, बस स्वभाव ऐसा था उनका। क्या महाराज क्या खर्च लगेगा? पहले ही पूछता है क्या खर्च लगेगा, तब तेरा काम नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, बताना तो पड़ेगा आपको। बोले देखो इतना तो रोज दूध लगेगा, इतना घी लगेगा, इतना बादाम, पिस्ता, काजू, मुनक्का, किशमिश, छुहाड़ा, चिरौंजी, काली मिर्च, सौंफ, ठंडाई वंडाई का सब सामान लिख लिया उन्होंने। और बस फिर हम पाठ करेंगे बच्चा तेरे लिए, नवान्न पाठ करेंगे 9 दिन का, 9 दिन में तेरा काम फतेह। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की। रो रहा था तो उनको दया आ गई। अब सारा सामान उसने ला करके रख दिया। बाल कांड तक तो बाबा ने पाठ किया और जैसे अयोध्या कांड में भरत चरित्र शुरू हुआ तो अब बाबा का रोना शुरू हो तो रोना ही बंद न हो। 8-8 घंटे 10-10 घंटे दहाड़ मारकर बाबा रो। दूध ही बादाम रखा का रखा रह गया। महीना भर पाठ किया पर अयोध्या कांड पूरा नहीं हुआ। भगत 9 दिन बाद आया तो बाबा तो रो रहे थे। बाबा क्या हुआ? बोले बच्चा तेरा पाठ हो नहीं पाया, तू भग जा यहाँ से, चला जा। फिर आया 8-9 दिन बाद, बच्चा तेरा पाठ पूरा नहीं हुआ। महीना भर बाद बाबा बोले बच्चा तेरा बादाम और सब रखा हुआ है, वापस ले जा। हम भरत चरित्र का पाठ पूरा नहीं कर सकते। रोते रोते भाव समाधि में चले जाते थे। उसका तो कष्ट दूर हो ही गया। और बाबा भरत चरित्र पाठ नहीं कर पाते थे। बाबा भरत चरित्र, ऐसा प्रेमी हृदय था उनका। दूसरी बात, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कोई भी प्रेम पूर्वक एक बार पढ़ ले, मेरा विश्वास है वज्र हृदय होगा तो भी रोए बिना नहीं रहेगा। ऐसा अद्भुत चरित्र। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत बहुत विस्तृत लिखा, वो तो बहुत विस्तृत है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने चैतन्य चरितावली लिखी।
उसको दास ने पढ़ा है। चैतन्य चरितामृत भी पढ़ा है। खाक चौक में तो चैतन्य चरितामृत की ही कथा हुई थी, एक बार पढ़ाते थे जब। 3 महीने में महाप्रभु जी का चरित्र पूरा हुआ था। 3 महीने महाप्रभु का चरित्र चला। प्रेमी भक्तों के चरित्र, श्री चैतन्य चरित्र, श्री भरत चरित्र, ऐसे भक्त चरित्रों को पढ़ना चाहिए। उससे हृदय पिघलता है, द्रवित होता है। चैतन्य चरितावली तो अवश्य पढ़ना चाहिए। हे भगवान, आपने सदा सर्वदा उपकार ही किया है। पल पल के उपकार रावरे, जान बूझ सुननी के विद्यो न कुल सिंह ते कठोर चित, कबहु प्रेम सिय पी के कीजे मुको जम जात नामई। हरे राम बाबा का एक पद है, पल पल के उपकार रावरे, इसी के भाव। घनश्याम तुमने सब का उपकार किया है। घनश्याम तुमने सब का घनश्याम तुमने सब का उपकार किया है। घनश्याम तुमने सब का कार्य किया है। अपकार के सत्कार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। उपकार किया है। आहा, व्याधे ने बाण मारा तलुए में आपके। व्याधे ने बाण मारा तलुए में आपके। था नरक उसे निज धाम दिया
निज धाम दिया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है। धोखे में जिस किसी ने तेरा नाम लिया है। उसको भी तुमने अपना जन मान लिया है। उसको भी तुमने अपना जन मान लिया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार किया है। अपकार के बदले में भी सत्कार किया है। अपकार के बदले सत्कार किया है। घनश्याम तुमने सबका उपकार